फ्रेंड्स, वेलकम टू डी एस दी मनी गुरु। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में MACD इंडिकेटर के बारे में जाना था और हमने ये देखा था कि MACD इंडिकेटर लगाने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारी एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि MACD इंडिकेटर के साथ अगर हम VWAP को लगा देते हैं, यानी कि ये दो इंडिकेटर्स का अगर हम इकट्ठे यूज़ करते हैं तो ये हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कितना बढ़ा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि VWAP और MACD ये दोनों इंडिकेटर का यूज़ करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये TCS का चार्ट जो है वो खोला है और इस चार्ट में हमने जो है VWAP और MACD दोनों इंडिकेटर को लगाया है। तो इस चार्ट में आपको जो ऊपर वाली लाइन, जो ये लाइन दिख रही है, ये VWAP की लाइन है और जो नीचे आपको दो लाइनें दिख रही हैं ये MACD की लाइन है। जो वाइट कलर की लाइन है ये फास्ट मूविंग लाइन है और जो रेड कलर की है ये स्लो मूविंग लाइन है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए ताकि आपको MACD इंडिकेटर के बारे में डिटेल में आपको पता चल सके, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जो है मदद मिलेगी। क्योंकि पिछले जो MACD इंडिकेटर है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये दोनों इंडिकेटर का कैसे चार्ट में यूज़ करेंगे उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ये ऊपर वाली लाइन है ये VWAP की लाइन है और इसमें जो VWAP की लाइन है ये अगर जो कैंडल्स के अगर नीचे रहती है, यानी कि जो VWAP की लाइन है उसके ऊपर कैंडल्स हैं तो मार्केट जो है वो बुलिश है, और अगर ये इसके नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बेरिश है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो इस ट्रेड में है जो है हम CE बाय करेंगे इंट्राडे में, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम CE बाय करेंगे। अगर जो कैंडल्स नीचे बन रही हैं VWAP लाइन के तो हम इसमें जो है PE बाय करेंगे। तो होप आपको जो है VWAP का किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा कि जो VWAP है अगर ऊपर है तो मार्केट बेरिश है, अगर VWAP कैंडल्स के नीचे है तो मार्केट जो है वो बुलिश है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन जो VWAP का है हम ट्रेड लेने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर हम स्टॉक बाय करते हैं तो किस लेवल पे जो है हम स्टॉक को बाय करेंगे। तो देखिए, इस चार्ट के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है इसके अंदर देखिए जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ से जो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो VWAP की लाइन है, VWAP की लाइन जो है वो यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर कर रही है, यानी कि इस कैंडल पे से ऊपर जा रही है। यानी कि जो हम ट्रेड लेंगे इसके अंदर, तो ट्रेड जो हम लेंगे वो इस पॉइंट पे लेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी अगर हम MACD का भी देखते हैं तो MACD में भी जो है क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि नीचे से जो वाइट लाइन है वो MACD की जो लाइन है वो ऊपर को जो है रेड लाइन के ऊपर आ रही है। तो यानी कि ये सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से भी जो है हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से भी जो है हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। तो हम इस कैंडल के ऊपर यहाँ से इससे जो अगली कैंडल बनती है, अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट देती है वो अगली कैंडल, तो उस कैंडल पे जो है हम बाय कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने जो है हल्का सा ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं या हम थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। अगर कंफर्मेशन के लिए हम वेट करते हैं तो यहाँ पे हम बाइंग हमारी बनती है इस कैंडल पे ऊपर, क्योंकि ये कैंडल जो है VWAP के ऊपर चली जाती है। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो पे होगा, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा प्रीवियस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस होगा
और यहाँ से अगर हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों जो है वी वैप और जो है MACD दोनों ने हमें जो है कंफर्मेशन दे दिया है। तो इस तरह से हम जो है ट्रेड को ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस ट्रेड के अंदर जो हम तब तक बने रहेंगे जब तक ये वी वैप की लाइन है ये ऊपर ना चली जाए, इन कैंडल्स के ऊपर ना चली जाए, तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम एंटर करते हैं तो कितना बड़ा प्रॉफिट हम इसमें ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब इसी तरह से है जो है हम इसको पीछे भी देखते हैं कि किस तरह से जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो है अ, इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है वी वेब के नीचे जो है कैंडल्स बन रही हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, तो आप देखिए जो MACD की लाइन है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है, यानी कि जो वाइट लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर आ रही है। लेकिन हमें जो इंडिकेशन जो मिल रहे हैं बाइंग के, यानी कि बाइंग के नहीं, जो हमें जो सेलिंग के इंडिकेशन मिल रहे हैं, हाँ यहाँ पे जो है हमें बाइंग का इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ पे जो है मार्केट नीचे जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो रेड लाइन है वो ऊपर आई है। तो इस लेवल पे जो है हमारा बाइंग का बनता है नीचे की साइड को। ठीक है, तो अगर हम PE बाय करते हैं तो हम इस लेवल पे यहाँ से जो है आप देखिए कि क्रॉस ओवर हो रहा है और इस यहाँ पे जो है हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें यहाँ तक जो है प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि जब तक जो है फिर जब तक ये दोबारा से जो है ऊपर इस कैंडल के जो वी वेब के ऊपर कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती हैं तब तक हम इस ट्रेड में रह सकते हैं। और दूसरी साइड अगर हम MACD में देखते हैं तो MACD के अंदर आप देख सकते हैं कि जब तक रेड लाइन ऊपर है तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। अब जैसे ही ये रेड लाइन के ऊपर वाइट लाइन आ जाती है तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। चलिए हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं पीछे कि किस तरह से जो है मार्केट पीछे मूव हुई है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है एक एग्जांपल मिल रहा है इस पॉइंट पे जो है हम दोबारा से सेलिंग में जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर हो रहा है, जो रेड लाइन है ये ऊपर आ गई है MACD की। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए यहाँ से। तो इस कैंडल पे यहाँ पे जो है देख सकते हैं हम, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो है इस कैंडल के ऊपर हमें जो है बाइंग का जो है नीचे की साइड को, यानी कि सेलिंग का PE हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इस कैंडल पे जो है इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यानी कि इस कैंडल पे हम जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पे हम PE बाय कर लेंगे और तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि दोबारा से जो है ये वाइट लाइन ऊपर नहीं आ जाती है, या फिर जो कैंडल्स ये नीचे की साइड को बन रही हैं ये ऊपर को बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में भी हमें काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से एंटर करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी तरह से सेम हम पीछे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे हमें जो है बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जो है CE के ट्रेड में जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाइट लाइन का क्रॉसओवर हो रहा है इस कैंडल के ऊपर। जो हम ये कैंडल है इस कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये कैंडल पे जो है यहाँ से ऊपर की साइड को क्रॉस ओवर हो रहा है, तो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है तो इस कैंडल पे जो है हम बाय कर सकते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो हम इस लेवल तक जो है इस ट्रेड में रह सकते हैं, यानी कि जो हमें प्रॉफिट जनरेट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों
जो है वी वैप और MACD, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अच्छा जो है इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को जो है हम बढ़ा सकते हैं। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं पीछे कि कैसे कैसे जो है मार्केट में ट्रेड हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक सिग्नल हमें जनरेट हो रहा है बाइंग का, यानी कि सी बाइंग का जो है सिग्नल जनरेट हो रहा है। वो इस लेवल पे हो रहा है कि यहाँ पे जो है वाइट लाइन ऊपर जो है रेड लाइन के ऊपर आ रही है, और वी वैप जो है यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है ऊपर को, यानी कि हमें जो ट्रेड बनता है वो आप देख सकते हैं इस लाइन पे। यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो इस कैंडल के ऊपर जो है हम बाय कर लेंगे। इस कैंडल के ऊपर हमने बाय करनी है, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो प्रीवियस कैंडल के लो पे होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक हम इस ट्रेड के अंदर बने रह सकते हैं, यानी कि इसमें भी अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। अब इसमें और भी हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं पीछे, जैसे कि यहाँ पे जो है, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक बाइंग का जो है सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम बाइंग का ले सकते हैं। अब पीछे जो है हम थोड़ा सा CE यानी कि सेलिंग का भी देख लेते हैं कि सेलिंग हम कैसे करेंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो है इस कैंडल के ऊपर, यानी कि यहाँ से वी वैप की लाइन जो है ऊपर जा रही है, अगर देखा जाए तो यहाँ से जा रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन जो हमें MACD के अंदर जो है यहाँ पे सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना चाहिए कि MACD का भी सिग्नल मिल जाए कि जहाँ से हम सेलिंग बाई कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वाइट लाइन है जो वो नीचे जा रही है, और यहाँ पे रेड लाइन आ गई है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो हम ट्रेड में आप देख सकते हैं कि बने रह सकते हैं। अगर हम दोनों के सिग्नल्स देखें तो हम ट्रेड में जो है यहाँ पे इस लेवल तक हमें बने रहना चाहिए, यानी कि इसमें भी जो है हमें यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पीछे भी देखें अगर, तो यहाँ पे हमारा जो है बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि वाइट लाइन जो है फास्ट मूविंग लाइन जो है जो ऊपर जा रही है, रेड लाइन नीचे आ रही है। तो इस लेवल पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे MACD और ये दोनों जो लाइनें हैं, यहाँ पे भी MACD का क्रॉस ओवर हो रहा है, और यहाँ पे वी वैप का, यानी कि वी वैप जो है की लाइन के ऊपर जो है कैंडल्स बननी स्टार्ट हो रही हैं। यानी कि हम इस कैंडल की सॉरी हम ये लेके चलते हैं कि इस कैंडल के ऊपर हमने बाइंग करनी है, और यहाँ पे हम बाय करते हैं तो हमें जो ट्रेड मिलता है वो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है हमें ट्रेड मिल रहा है। इसके हिसाब से अगर हम दोनों के कैंडल्स के हिसाब से देखते हैं तो हमें जो है यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, और ये वाला जो प्रॉफिट है हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम दोनों MACD और वी वैप को अगर हम जॉइंटली अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो इसमें इस तरह के आप कई एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो है हमारा बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इस लेवल पे भी हम बाय कर सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। तो इस तरह से हम दोनों सिग्नल्स का जो है वी वैप और MACD दोनों का जो है हम इस्तेमाल करके इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, और अपने इंट्राडे ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए स्ट्रेटजी के साथ, और उसमें हम देखेंगे कि ये दो वी वैप और MACD
इसके अलावा जो है एक सुपर ट्रेंड होता है, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। अगर तीनों इंडिकेटर को हम एक साथ यूज़ कर लेते हैं तो हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और कितनी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इन दोनों की इंडिकेटर को यूज़ करके, तो हमारी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो 80% तक हो जाती है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेडिंग बनता है। 100% जो है कंफर्मेशन नहीं है। 100% कंफर्मेशन कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं देता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके अपने जो ट्रेडिंग लॉस है उसको बचा सकते हैं, और प्रॉफिट जो है वो हम मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।